सिया एक सीधी सादी लाइब्रेरियन थी। हर रोज की तरह वो लाइब्रेरी में पुरानी किताबें सहेजती, लोगों की मदद करती और शाम को अकेले अपने कमरे में लौट आती। उसकी जिंदगी बहुत शांत थी, या कहें तो बहुत ही अकेली। एक दिन उसे एक पुरानी किताब के बीच एक खत मिला, हाथ से लिखा गया बेहद खूबसूरत अक्षरों में। तुम्हारी मुस्कान मेरे दिनों की रोशनी है। एक दिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा, बस देखना मुझे। सिया चौंक गई। ये खत किसने लिखा था, किसके लिए था, या फिर क्या ये उसी के लिए था? इसके बाद हर हफ्ते उसे एक नया खत मिलने लगा, कभी किताबों में, कभी डेस्क पर, कभी दरवाजे के नीचे। हर खत में प्यार, लेकिन साथ ही एक रहस्य। मैं जानता हूँ तुम अकेली हो, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे आसपास हूँ। वो दिन दूर नहीं जब हम मिलेंगे, लेकिन तब तुम्हें एक सच्चाई का सामना करना होगा। सिया अब इन खतों की प्रतीक्षा करने लगी। उसकी दुनिया बदल रही थी। अब उसमें एक रहस्यमय प्रेम की परछाई थी। एक शाम लाइब्रेरी बंद करने के बाद जब सिया बाहर निकली, उसे लगा कोई उसका पीछा कर रहा है। उसने पलट कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन हवा में वो सुगंध तैर रही थी, वही जो खतों से आती थी। रात को उसने अपने कमरे की खिड़की पर एक परछाई देखी, लंबी, स्थिर, जैसे कोई बस उसे देख रहा हो। अगले दिन एक और नया खत। मैं करीब हूं लेकिन छुपा हूं, मेरी सच्चाई से डरना मत। जो कुछ भी जानोगी वो तुम्हें तोड़ सकता है, लेकिन साथ ही तुम्हें मेरी ओर खींचेगा भी। सिया खतों की छाया में जी रही थी। उसने खोज शुरू की। आसपास के सीसीटीवी, लाइब्रेरी के पुराने स्टाफ रजिस्टर, हर वो नाम जो अजनबी हो सकता था। एक नाम बार बार सामने आया, आर्यन खन्ना। 5 साल पहले लाइब्रेरी का एक नियमित पाठक, बेहद चुपचाप और अकेला। एक दिन वो अचानक गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने आत्महत्या कर ली, कुछ कहते हैं वो शहर छोड़ गया। सिया को उसकी तस्वीर मिली। वो तस्वीर खतों से आए प्रेम जैसा ही था। वो गहरी आंखें, वही शांत मुस्कान। एक रात सिया के कमरे की खिड़की खुली रह गई। सुबह जब वो उठी तो उसके मेज पर एक आखिरी खत रखा था। अब समय आ गया है। मैं वही हूँ जहाँ हमारी पहली मुलाकात होनी थी, पुराने वॉयन हॉल में। अगर तुम मुझे स्वीकार कर सको तो आ जाना, लेकिन एक बात जान लो, मैं अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं हूँ। सिया का दिल कांप गया, लेकिन मोहब्बत, खासकर रहस्यमय मोहब्बत, कायर नहीं होती। वो पुराने बंद पड़े वॉयन हॉल पहुंची। दरवाजा खुला, ठंडी हवा अंदर दौड़ी, और वहां बीच मंच पर एक परछाई खड़ी थी। आर्यन। सिया उसकी तरफ बढ़ी। आर्यन मुस्कुराया और धीरे से बोला, मैं अब नहीं हूं, लेकिन तुम्हारे प्रेम ने मुझे फिर से जीवित कर दिया, थोड़ी देर के लिए। अगर चाहो तो इस समय में हम फिर मिल सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए। और तभी वॉयलिन अपने आप बज उठा। दरवाज़ा बंद हो गया और सिया कभी वापस नहीं आई। अब लोग कहते हैं, जब भी कोई सच्चे दिलों से किताब में प्रेम ढूंढता है, वॉयलिन हॉल से मीठी धुन सुनाई देती है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वो रहस्य बन जाती हैं। धन्यवाद।